सारा इसमें वही आ रहा है कि इंडिया में क्या स्कोप है, जितने भी पेज हैं वो सारे इंडिया को लेके आ रहे हैं। इसमें है, इसमें से हाँ देखिए, इतने सारे रजिस्टर, इतने सारे डायरी क्यों तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि इतना करने के बाद भी अब हम सबको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, उसके लिए मैं आपको अगली मीटिंग में, कभी हमारी जो जूम मीटिंग रहेगी उसमें रखेंगे। आंकड़ा हमने तो आपके लिए ढूंढा था। जैसे यहाँ पर जैसे ये पेज थोड़ा सा उल्टा लग गया। तो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 2026 में 510 बिलियन डॉलर की होने जा रही है। पूरे वर्ल्ड लेवल की जो इंडस्ट्री है 2026 में 510 बिलियन डॉलर, और डॉलर तो एक 80, 90 या 100 रुपए के आसपास भी शायद चला हुआ है। कितना का डॉक्टर साहब? 80 रुपए के आसपास चला हुआ है। तो आप इसका बिलियन को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड लेवल पे होने जा रही है। वर्ल्ड लेवल पे इतनी बड़ी क्यों हुई? क्योंकि ये काफी साल पहले से शुरुआत हो गई थी। KPMG और फीका की रिपोर्ट में आ गया था कि 2024 तक मिनिमम 20,000 करोड़ इंडस्ट्री हो जाएगी। अभी एक अगला आंकड़ा और आया हुआ है, खुद अपना फोन साइलेंट मोड में कर दिया है, सॉरी उसके लिए। तो इतनी स्पीड से क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभी भी आपको पता होगा 3 लॉ आए हैं सरकार की तरफ से, और उस 3 लॉ थे जिनमें एक लॉ ऐसा भी था जिसमें अदर्स मनी पीपल्स के जितना था उसकी सुरक्षा की गई है, दूसरे लोगों के पैसे की सुरक्षा। और वहां पे एक शब्द था, सबसे पहले तो वो डायरेक्ट सेलिंग को डाला नहीं जा रहा था। सुरेंद्र वत्स जी है, वो सारी टीम ने प्रयास करके उसके अंदर वो शब्द डाला, और जैसे ही वो शब्द डल गया कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल है, उन्होंने एक लाइन उसमें लिख दी कि डायरेक्ट सेलिंग अगर है, अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ये शब्द लीगल है। जिस दिन हिंदुस्तान की हर एक स्टेट ने इसको मान लिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तो उसके बाद लॉ बनेगा, और वो भी जल्दी ही बनने वाला है। इसलिए 2025 तक ये इंडस्ट्री अगले एक साल में, एक साल भी नहीं, 4-5 महीने हैं, आप देखोगे जब दिसंबर 25 तक आप चेक करोगे आपका कितना होगा या मेरा कितना होगा। जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक तो हो रहा है जितना है, कितना भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके बाद जागे तो काफी लेट हो चुका होगा मामला। जनवरी 26 में अगर आप जागते हैं तो आपके हाथ से मामला निकल जाने का, और मैं आपको जगाने के लिए ही आज आया हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बिजनेस में ये होगा, ये होगा, हम सभी सुनते भी हैं। अत्री सर की इतनी इनकम आ रही है, वत्स साहब की इतनी आ रही है, कंपनी अलग अलग चीजें भी लॉन्च कर रही है, कोई प्रोडक्ट फ्री ऑफर दे दिया, कभी कुछ दे दिया। ये सारे के सारे हैं कि पहले तो बिजनेस बहुत शानदार होता था, अब फ्री ऑफर आ गया, उसकी वजह से कम हो रहा है। जबकि पूरे इंडिया लेवल का अगर आप डाटा देखोगे तो बिजनेस का टर्नओवर बढ़ा है फ्री ऑफर आने के बाद। ये बहुत सारे लोग मेरे को फोन करते हैं कि सर पहले बिजनेस ज्यादा होता था, अब तो ये फ्री ऑफर आ गया, लोगों को फ्री में सामान मिल गया, उस महीने वो खरीदारी नहीं कर रहे हैं। यानी कि जो अस्तर शस्त्र आपको जो दिए गए हैं कंपनी की तरफ से, उनको चलाना सीख लो। कोई भी नई चीज आए, अब जैसे वो बुक लेट थी, है आपके पास वो नोटिस ऑफ वुमेन वाली, इसमें है, मिल गई, थैंक यू। अब देखो ये जो कंपनी ने दी है, बस खोलनी नहीं है ऐसी। अब ये कंपनी ने अपने लिए एक नई चीज बेच दी, ठीक, 15 करोड़ महिलाएं टारगेट लिया कंपनी ने कि उन तक न्यूट्री चार्ज वुमेन पहुंचाना है, ठीक। अब मेरे पास मान लो एक किताब आ जाए, मेरे को यूज ही नहीं करनी है कि कैसे करनी है,
तो मैं इससे वो रिजल्ट नहीं ले पाऊंगा। अभी पीछे जींद में जब यूएलपी प्रोग्राम था तो अपने लोकल में कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला कोई नहीं निकली जिसने 100 इसके बेस पे 100 न्यूट्रीचार्ज वुमेन महीने की सेल कर दी हो। अपने एरिया की कोई नहीं थी। लेकिन जब हम कंपनी लेवल पे देखते हैं तो वहां पे जब जूम मीटिंग आती है और कंपनी का बड़ा प्रोग्राम आता है तो वहां पे क्या आता है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। एक तो ऐसी महिला है जो एक दिन भी स्कूल नहीं गई, इस किताब के दम पे उसने महीने में 100 न्यूट्रीचार्ज वुमेन सेल कर दी। इसका मतलब उसको ये अस्तर शस्त्र चलाना आ गया, अपने को नहीं आया। जब अनपढ़ महिला इसके दम पे 100 न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेच सकती है तो हम क्यों नहीं बेच सकते? थैंक यू वेरी मच। तो इस मेरा कहने का मतलब था कि जब जनवरी 26 तक बिजनेस इतना होगा, ये तो वर्ल्ड लेवल की बात थी, इंडिया लेवल में इतना होगा पक्का। ठीक, अब इंडिया में होगा तो इंडिया में क्या करना चाहिए अपने को? लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन इतने लोग परसेंट इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, छोड़ जाते हैं। नहीं, उनको समझ में नहीं आता ना कि ये हमें क्या करना चाहिए। जब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी ना, जैसे मैंने अभी बताया था कि उस महिला ने जो अनपढ़ थी 1 महीने के अंदर 100 न्यूट्रीचार्ज वुमेन बेच दी। वो सामने महिला के पास गई, जिसके पास भी गई, बहन जी मेरे को लग रहा है आपका खून कम है। वो था नहीं था, वो मैटर ही नहीं था। बोले आपको कैसे लगा? बोले आप ये मिला के देखो, इसमें 4 चीजें, जीभ चेक करना है, आंखें चेक करना है, हथेली है, नाखून है। बोले आप इसके साथ मिलाओ। सामने वाली महिला ने अपने आप ही तो मिला लिया और उसको लगा कि हाँ खून कम है। तो बोला क्या करना चाहिए? इसी में लिखा हुआ है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन लो, अब उसको दे दिया। 1 महीने बाद दोबारा फिर उसके पास गई, इसी किताब से दोबारा चेक किया, उसको अच्छा लगा कि हाँ ये तो इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो 10-12 महिलाओं को उसने बताया। तो कहने का तात्पर्य, हाँ वो मिल गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कंपनी जितने भी अपने लिए इस प्रकार के ऑफर बीच बीच में देगी तो उनका अपने को फायदा जब तक नहीं उठाना आएगा तब तक ये कितना भी हो जाए हमारे को फायदा नहीं होना है। हम सिर्फ यही एग्जाम्पल हमेशा देते रहेंगे कि वत्स साहब के 45 लाख रुपये आ रहे हैं, अत्री साहब के 12 लाख रुपये आ रहे हैं। हमारा एग्जाम्पल कब बनेगा वो इम्पोर्टेंट है। आप एकांत में क्या सोचते हो वो इम्पोर्टेंट है। जब आप अकेले हैं उस दौरान अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपका एग्जाम्पल बन सकता है। मैंने एक वत्स साहब की सीडी सुनी थी, उस सीडी में लिखा हुआ था कि मैं उस टाइम ज्वाइन हुआ, एक व्यक्ति ऐसा था उस टाइम ज्वाइन हुआ, लेकिन पहले ज्वाइन हो जाते तो कुछ नहीं होता। इस होटल में इतनी तारीख को एक प्रोग्राम हुआ, आप सब उसके साक्षी बनेंगे। यानी कि आपने निर्धारित करना है कि 10 नवंबर 2024 को अम्बाड़ा के इस जगह सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम की वजह से अगर आपका सॉफ्टवेयर एक का भी, सबका नहीं चेंज होगा, लेकिन किसी एक का भी चेंज हो गया और आप कहोगे कि उस प्रोग्राम के बाद मेरे अंदर इतना पॉजिटिविटी आई और मैंने काम शुरू किया और आज मेरा एग्जाम्पल बन गया है, तो आज की मीटिंग को मैं अपने को सक्सेस मानूंगा। एक के भी अंदर परिवर्तन आ गया तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें उन सारे टूल्स को, जो भी कंपनी की तरफ से चीज आएगी, एक एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स आया हुआ है, ठीक है, एक वो किशोर का प्रोग्राम आया हुआ है, उड़ान, एक वीरांगना क्लब आया हुआ है, वीर क्लब आया हुआ है, उड़ान है, तेजस है, गुरुकुल है। कितने हथियार आपके पास हैं? इतने तो किसी के पास नहीं होते। इतनी वैरायटीज अपने पास है, अगर आप उन सब को यूज करोगे तो स्कोप है। अब बात करते हैं इंडिया में क्यों स्कोप है इसका। अच्छा, फैल क्यों होते हैं? जिनका कोई गोल नहीं होता। एजुकेशन इस फील्ड की नहीं है, बाहर तो फंदे का है। मैं लेक्चरर हूं, हो सकता है मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे टॉप करते हो, बोर्ड टॉप करते हो, वहां मैं फन्ने का हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। इस फील्ड का मैं कितना एक्सपर्ट हूं।
देवेंद्र जी 10 लोगों को प्लान बताते हैं, 10 के 10 ज्वाइन हो जाते हैं, मैं 10 को बताता हूँ, एक भी ज्वाइन नहीं होता है। तो वो जो फन्नेगिरी है वहां पे काम आएगी, यहाँ नहीं काम आएगी। नहीं, इस सिस्टम का आपने एजुकेशन कितना लिया है, लेक ऑफ नॉलेज। और भारत तो ऐसा है, भारत में तो कोई भी फेल नहीं हो सकता। 140 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं और लोगों का बिजनेस है, लोगों से मिलना है। विदेशों में तो ऐसा है 100 किलोमीटर तक आपको आदमी देखने को कई बार नहीं मिलेगा। विदेशों में अगर आरसीएम होता और मेरे को प्लान देना है तो 100 किलोमीटर दूर ढूंढना पड़ेगा आदमी के, 100 किलोमीटर दूर। यहां तो रास्ते में आप कहीं पर भी देखो, आप कहीं पर खड़े हो जाना वैसे ही स्वाभाविक तौर पे, इधर रास्ते में खड़े होकर आप सूर्य की तरफ ऐसे देखने लग जाओ, 10 15 20 लोग तो आपके पीछे लग जाएंगे कि पता नहीं कुछ हो रहा है, देखते हैं। तो इंडिया में तो फेल होने का चांस ही नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर हम सब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी कमी है। इंडिया में स्कोप इसका बहुत ज्यादा है। क्यों है देखो, उसमें आते हैं वापस। अमेरिका में पहले चीन में 74% लोगों के पास रोजगार है। ठीक, 74% लोग रोजगार पे हैं, कमा रहे हैं। आबादी 135 करोड़ लगभग। हाँ, एक्चुअली पता है, कोई बात नहीं, आप जस्ट एग्जांपल। रूस की आबादी ये तो शायद 14 करोड़ है। किसकी? कम है। रूस की कम होती है। चलो हाँ, ये मैंने आंकड़े लिख रखे हैं। कम ही होती है। ब्राजील की शायद 19 करोड़ है। यूएसए ये 316 MN इस तरह का है, पॉपुलेशन लिखी हुई है। 33 करोड़। हाँ, मिलियन में 33 करोड़ है। 33 करोड़ है। अच्छा देखना ध्यान से, मैंने 4 देशों के नाम नहीं, अभी इंडिया का नाम मैं लेने वाला हूं। पहले 4 देशों के नाम लेते हैं। चीन में 74% लोगों के पास रोजगार है, रूस में 63% के पास है, ब्राजील में 70% के पास रोजगार है और यूएसए 64% के पास रोजगार है। अब आते हैं हमारे देश भारत देश महान के ऊपर, जहां 39% के पास रोजगार है, 39%। बाकी देशों के कंपैरिजन में सबसे कम लोगों के पास रोजगार है। इसका मतलब स्कोप है कि जिसके पास रोजगार नहीं है उसको हम ये बात समझा पाए, ये बात उसके दिमाग में डाल पाए कि आरसीएम बिजनेस अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ 1 से 2 साल कर लिया तो आप टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं और आपकी इनकम 50,000 प्लस हो जाएगी। और ये वो इनकम है जो आपको पैसिव इनकम आएगी, आपके बाद आपके बच्चों को भी आनी है। अगर ये बात हम उन बेरोजगारों को समझा पाए जो 1000 पोस्ट निकलती है, फॉर्म 10 लाख भरते हैं। पीछे आपने को सुना भी होगा आपने, यूपी के अंदर जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट निकली हुई थी और वहां बहुत सारे फॉर्म चले गए, उनके डेमो ले लिया गया। डेमो हाँ, सरकार ने कहा कि यहां से यहां तक ये नाला है, साफ करना है, आगे से आगे तक नाला साफ करना है, ऐसे लगा दी उनकी ड्यूटी। के आपका देखते हैं डेमो कौन कितना अच्छा साफ करता है, और वो कई किलोमीटर लंबा नाला वो साफ हो गया। आप समझ सकते हैं कितने लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। ग्रुप डी की पोस्ट थी सफाई कर्मचारी की, और वहां पे जो साफ करने वाले जो लोग थे वो PhD होल्डर भी थे। इसका मतलब क्या है, रोजगार की तलाश सभी को है। हम सिर्फ उनके दिमाग में यह बात डाल पाए कि यहां पे आप कामयाब हो सकते हैं, यहां पे आप न सिर्फ आप अकेले कामयाब हो सकते हैं, आपके साथ साथ रिश्तेदार में, परिवार में, कुटुंब में जितने भी लोग हैं, आपके गांव के, आपके एरिया के, आप उन सबको रोजगार पे ला सकते हैं। तो वो शिद्दत से काम करेंगे नहीं, करेंगे। एक बार उनके दिमाग में यह बात डाल दी जाए तो। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको बताया था कि 39% के पास रोजगार है, और 39% जिसके पास रोजगार है वो अपने रोजगार से संतुष्ट भी नहीं है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है।
जिसके पास रोजगार है क्या वो संतुष्ट है? वो भी अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है। तो यहां तो फिर स्कोप और भी बढ़ गया। इंडिया में स्कोप आंकड़ा है 2% पॉपुलेशन का, इसको रोजगार सरकार दे सकती है। अगर आबादी अपनी कितनी 140 करोड़ लिख लूं, इसका 2% आप चेक कर लो, लोगों को ही इंडियन गवर्नमेंट रोजगार दे सकती है। और सारी स्टेट गवर्नमेंट भी आ रही है इसमें। 2% इतना ही बनेगा ना? 2.8 करोड़। अभी तो ये आंकड़ा 137 से बढ़ के 138 भी होगा। अभी आप थोड़ी देर में देख रहा हूं 137 करोड़। तो एट प्रेजेंट लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उन तक पहुंचो, पहुंच के आप उनको प्लान दिखाओ और उनके दिमाग में ये बात बैठो। प्रेजेंट वो 12-14 लाख रुपये कमा रहा है, उनके माइंड में थोड़ा सा विश्वास होगा। अपने आप एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, अपने इर्द गिर्द का कोई आप एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, 137 करोड़ लोग हैं और मैं उनमें से 500 नाम नहीं लिख पा रहा हूं। तो बड़ा फर्क है। उसके लिए आपको बहुत बड़ी लिस्ट बनानी पड़ेगी। किया था। 900 ने मना किया, लेकिन 12 लोगों ने करोड़पति बनाया। हाँ, और उनमें से मतलब 100 या 150 लोगों ने उनको ज्वाइन किया। हाँ। उनमें से 10-12 लोगों ने उस व्यक्ति को करोड़पति बना दिया। तो अपने को क्या है, चलो हम भी इसी कैटेगरी में ले लेते हैं कि हमें 1200 लोगों की लिस्ट बनानी है। 1200 लोगों की लिस्ट अगर हम बनाए, हाँ ये सारा मैं बता ही चुका हूं कि कितनी स्पीड से बढ़ा है। अगर आपको नहीं भी पता हो तो 2013 को जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था हमने। 2015 को मुंबई में फिक्की अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ। 2015 कोलकाता में ही प्रोग्राम हुआ फिर, और उसके बाद इसकी शुरुआत होने की तरफ हमारा पहला कदम बना था। ठीक, अब 137 करोड़ से थोड़ा सा और बढ़ना है आंकड़ा। ठीक है, आपको इंडिया में जो 137 करोड़ लोग हैं, उन 137 करोड़ लोगों में से अगर सिंहराम जी आपको बोला जाए कि आपको ये दीवार तोड़नी है जी बिना किसी हथियार के, आपको क्यों जी नहीं तोड़ पाऊंगा। और सिंहराम जी अगर आपको कहा जाए कि जैसे आप ये दीवार तोड़ोगे, इसके उस तरफ 1 किलो सोना रखा हुआ है, तो आप हाँ, उनके किंतु परंतु को खत्म करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब हंस रहे हैं, देवेंद्र जी हंस रहे हैं, मैं समझ गया इनके भी बहुत सारे किंतु रहे होंगे। लेकिन एक और बात है, जब वो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ जाता है तो फिर वो सबको पीछे भी छोड़ देते हैं। ये भी खास बात है। तो अंडर से लोअर में जाना है या अपर में जाना है, ये डिसाइड आपने करना है। हम सभी मिडिल क्लास में हैं, यस। हमें लोअर में जाना है कि अपर में जाना है, आपने डिसाइड करना है। इतने लाख गांव वाला देश है। गांव में इंडिया की 65% पॉपुलेशन, जनसंख्या गांव में रहती है, जहां रोजगार के अवसर बहुत कम पहुंचते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग वहां भी पहुंच गया है। गांव से भी बहुत सारे टेक्निकल अचीवर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी पिनों पे लोग आ रहे हैं। वहां तक अगर पहुंच जाए तो हमारा बस एक ही नारा हो, हर गांव में टेक्निकल हमारा हो। कैसी बात हो? आपके पाड़ा के आजू बाजू जितने गांव हैं, आप सभी संकल्प ले कि हर एक गांव से टेक्निकल हमारा हो। इस नारे पे अगर आप चल पड़े तो यहाँ आजू बाजू कितने गांव होंगे, लगभग 100-150 गांव तो कनेक्ट होंगे सर। तो अगर 150 टेक्निकल आपके डाउन से निकल आए तो आपकी इनकम कहां तक जा सकती है, आप सोच सकते हैं। 150 टेक्निकल, एक टेक्निकल अचीव का मतलब हो गया 10 लाख का बिजनेस, और 150 टेक्निकल अचीव का मतलब हो गया, आप कैलकुलेट कर लेना घर पे जाके, आपका बिजनेस कितने करोड़ों का हो सकता है।
और लोगों को जोड़ना नहीं है। सिंगराम जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, मोड़ना है, आरसीएम की तरफ मोड़ना है। उनकी डायरेक्शन वो जो मार्केट वाली है उस डायरेक्शन से बदल के यहाँ पे आरसीएम की तरफ लेके आना है। और अपने जो प्रोडक्ट डेली यूजेबल प्रोडक्ट हैं, अब आते हैं करना क्या है उसमें। हाँ, ये भी मिल गया मेरे को। जो 54% लोग हैं, कितना था कि 39% था ना, 39% के पास रोजगार था और 61% है जो बेरोजगार है। इन 39% में से 40% ऐसे हैं जिसके पास रोजगार है, जो कंप्रोमाइज कर रहे हैं नौकरी के साथ। ठीक, तो अब 3 करोड़ लोगों के पास नौकरी है। 3 करोड़ में से 40% लोग कंप्रोमाइज कर रहे हैं, आधे के आसपास हो गए, लगभग 1.5 करोड़ आंकड़ा और हो गया आपके पास। आपके लिए प्रसन्नता की बात है, इसमें 1.5 करोड़ लोग और जुड़ गए। इतने लोग आपका इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। यानी कि आप रोजगार वाले के पास भी जा सकते हैं। हमें लिस्ट में किन लोगों के नाम रखने हैं जो किसी कारण पढ़ाई नहीं कर पाए और उनके मन में आज भी मलाल है कि अगर मैं ग्रेजुएट कर देता ना तो मैं इंस्पेक्टर बन जाता, मैं ये बन जाता, मैं वो बन जाता। तो आपकी लिस्ट में नंबर 1 में वो व्यक्ति होने चाहिए जो पढ़ाई कम कर पाए परंतु कुछ करना चाह रहे हैं, पहली बात। नंबर 2 आपकी लिस्ट में वो होने चाहिए जो पढ़ाई कर ली लेकिन रोजगार पे हैं, लेकिन आज वो कंप्रोमाइज वाली जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कंप्रोमाइज, बीच में हम छूट गए। कंप्रोमाइज कैसे? 1 तारीख को अमीर, 10 तारीख तक भी अमीर, 10 से 20 तारीख तक थोड़ा थोड़ा गरीब, और 20 तारीख के बाद अगर आप पूछना किसी से कि भाई साहब 5,000 रुपये की जरूरत है, तो कहेगा 1 तारीख को बात करते। ये वो है कंप्रोमाइज। क्योंकि जहां गिन गिन के मिलते हैं, मैं खुद नौकरी पे हूं, मैं नौकरी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन नौकरी तब तक है जब तक आपके पास कोई दूसरा जरिया नहीं है। जिस दिन आपके पास दूसरा जरिया हो जाता है, 4-5 गुना आपकी इनकम हो जाएगी, उस दिन आपको बेड़ी लगने लग जाएगी। फिर आप अतरी सर की तरह 2007 में नौकरी को जैसे उन्होंने लात मार दी थी, आप ऐसे नौकरी छोड़ दोगे। परिवार में जो भी आपके नौकरी पे आप हैं, जब भी आपकी इनकम 4-5 गुना उससे आनी शुरू हो जाएगी। तो वो लोग हैं जो कंप्रोमाइज का जीवन व्यतीत करें, उनको भी आपके लिस्ट में रखना है। तीसरा, जिसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, ठीक, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी, उनको आपने इसमें रखना है। नहीं बाहर जाके अटेंड करते। तो आपने क्या करना है, लिस्ट आपके पास कितने लोगों की बताई है? 12। क्यों? क्योंकि 1200 में से कुछ लोग आप फोन करोगे, भाई साहब आरसीएम के बारे में बात करनी थी, कहेगा ना इसके बारे में तो बात ही ना करियो, और कुछ बोलो। हो सकता है आपसे इसमें से आधे लोग तो बना वैसे ही कर दे, सुनते ना, बच गए इतने। इसमें से आधे व्यक्ति आपकी बात सुनेंगे, 300, और इसमें से भी अगर आधे ज्वाइन हो गए 150, तो 10% के हिसाब से 15 लोग इसमें से काम करेंगे। और हमें तो करोड़पति बनने के लिए 12 की जरूरत है। 3 एक्स्ट्रा, 3 तो और भी ज्यादा हो गए, ठीक। यानी कि आज जाते ही आपने सबसे पहला काम एक क्या करना है, पूरे परिवार को साथ में इकट्ठे बिठा के
जैसे हम शादी का कार्ड लिखते हैं कि देख सभी को बुलाते हैं ना कि कोई छूट ना जाए, कल को नाराज होगा कि शादी में बुलाया नहीं। शादी का कार्ड जब हम लिखते हैं इसका मतलब वो अपने को लोग तो बुला रहे हैं कि अजनबी को थोड़ा बुला रहे हैं। जो अपने निजी होते हैं शादी में उन्हीं को तो बुलाते हैं। इस प्रकार से जब हम लिस्ट बनाते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर हम टिक करते हैं, उन पे नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं ताकि कोई छूट ना जाए। इस प्रकार से आपने पूरे परिवार को बिठा के लंबी सी लिस्ट बना देंगे और लिस्ट की 4 कैटेगरी बना देना। चार कैटेगरी जूम मीटिंग में मैंने बताई थी। 4 कैटेगरी लोकल, दूर वाले, और लोकल की फिर 2 कैटेगरी थी। क्या क्या थी सर? अपने पड़ोसी भी हैं उसमें, रिश्तेदार भी आ जाते हाँ, हैं इस तरह तो वो सर। हाँ थी। लेकिन चलो अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। जूम मीटिंग हमारी मंगलवार को जो होती है उस मीटिंग में हमने 4 कैटेगरी बताई थी कैसे कैसे थी। तो उसमें 4 कैटेगरी बनेगी। लोकल की अलग लिस्ट बनाओ, दूर वालों की अलग लिस्ट बनाओ। लोकल के फिर 2 कैटेगरी में बांट दो। एक जिस तक आप आसानी से पहुंच पाते हैं, जो आपकी बात मानने, आपको ऊपर से छलांग लगानी है, हॉट लिस्ट होगी। कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपकी बात नहीं मानते। 3 प्रकार के लोगों में से आपके काम की कौन से हैं? ग्रीन लाइट आपके काम की है, रेड लाइट भी आपके काम की है, परंतु येलो लाइट से जैसे ही आपको मिले आपने दूर हट जाना है। एक बार जाते आपको समझ जाओगे ये तो येलो लाइट है, उसके पास आप दोबारा मत जाना। वो 1 साल बाद भी ज्वाइन नहीं करना उसने, 2 साल बाद भी ज्वाइन नहीं करना। येलो लाइट आप समझ गए हो किस तरह की। वो मैं इससे पूछूंगा, मैं इससे पूछूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं कल ज्वाइन करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं 1 हफ्ते बाद करूंगा, आपका प्रोडक्ट तो ले लूं मैं, मेरे ये बस उसके किंतु परंतु चलते रहेंगे। या तो ऐसे व्यक्ति जो सीधे ही यस कर दें, वो आपकी लिस्ट में सबसे टॉप पे रखो, या सीधे हाथ खड़े करें कि इसकी तो बातें लग रही है। या फिर कोई ऐसा रहा होगा उसके साथ कोई चीटिंग हुई होगी, कुछ न कुछ हुआ होगा, किसी कंपनी में पैसे डूब गए होंगे, मनी सर्कुलेशन प्लान में रहा होगा, कुछ न कुछ उसके साथ जरूर हुआ है, इसलिए वो कह रहा है कि इसके बारे में बात नहीं करनी। तो ये अपने लिए सबसे काम के बंदे हैं और हम इन्हीं से घबरा जाते हैं। होता है आप किसी को फोन करो, वो कहते कि आरसीएम के बारे में तो बात करिए ना, वैसे आजा घर तेरा है, और हम घबरा जाते कि नहीं ऐसे। उसके जरूर कुछ न कुछ पुराने कटु अनुभव जरूर रहे, एक्सपीरियंस रहे हैं, उस वजह से वो आपको मना कर रहा है। तो अपने काम के लिस्ट में लिस्ट बना दी हमने, ठीक। प्रोडक्ट बैगमेट साथ में डाल के जाने हैं। ज्वाइन पिकअप सेंटर पे लाके कराना है। अगर वो कहे कि 2000 के प्रोडक्ट यहां दे दे, बोला ये तो मैं दिखाने के लिए लाया हूं, 100-200 के लिए सेंटर पे चल वहां पे देखा। ज्वाइन आपने उसको सेंटर में लाके कराना है। अगर आपने वहीं पे 2000 के प्रोडक्ट दे दिए तो क्या पता 6 महीने लगा दे सेंटर तक आने में, 1 साल भी लगा सकता है, और 1 साल के दौरान वो बाहर भी हो सकता है बिजनेस से। यहाँ आने के बाद उसको पता लगेगा कि ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हम बैग में सारे प्रोडक्ट कहाँ डाल पाते हैं, ठीक। जब आप उसके पास प्लान दिखाने गए तो आपने उसके साथ, जैसे आप उसके साथ प्लान दिखाने गए तो आपने उससे बात की, 3 घटनाओं में से कोई एक घटना घटेगी आपके साथ। या तो वो बिल्कुल मना कर देगा, ठीक। इसका मतलब आप सीख के आए हैं, क्यों मना किया, एक्सपीरियंस तो आपका बढ़ गया। उसने 10 सवाल किए, आप उन 10 सवालों के जवाब नहीं दे पाए। आपने आपकी अपलाइन को फोन किया कि इसने 10 सवाल किए थे सर, उसके जवाब मैं दे नहीं पाया, इसलिए वो मना कर गया। आपने उन 10 सवालों के आंसर लिख लिए। आप अगली बार किसी से मिलोगे तो 10 सवालों के जवाब आपके पास आ चुके हैं। पहली घटना, या तो स्पष्ट मना करेगा। दूसरी घटना है वो मना नहीं करेगा, वो कहेगा कि यार ऐसा है, अभी तो पेमेंट नहीं है, कुछ प्रोडक्ट मैं रख लेता हूं, तो आपकी डिटेलिंग होगी। और तीसरा वो ज्वाइन कर लेगा। तीनों ही सिचुएशन में हमारा फायदा है, लेकिन आपको घर से उस लिस्ट तक पहुंचना पड़ेगा, उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, संपर्क करना पड़ेगा, उनको इनवाइट करना पड़ेगा, मीटिंग दिखानी पड़ेगी। और जब भी आप जाओ उसके लिए आपका कुछ ड्रेस कोड है, क्योंकि मेरे पास अभी 5 मिनट और है। सेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए आपका भी। इस प्रकार से जब भी कहीं किसी के पास जाओ तो 20 मिनट का अगर आपने टाइम लिया है तो आपने 20 मिनट से 21 मिनट में लगानी है।
कई बार हम क्या करते हैं, हम उसको एक ही दिन में सारी बात समझाने लग जाते हैं। हमने 20 मिनट का टाइम लिया और हमने वहाँ 1 घंटा लगा दिया। उसके माइंड में एक, आपने प्रयास किया अच्छी बात समझाने का, लेकिन उसके माइंड में एक बात चलेगी कि 1 घंटा मेरे को मगजमारी करनी पड़ेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट चला गया है। और आपने 20 मिनट ली, 20 मिनट में उसको समझ में आया नहीं आया मैटर नहीं है, वो अपने आप आता रहेगा, बाद में आता रहेगा, अगली मीटिंग में आ जाएगा, दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में। और आप 19 मिनट में आ गए, उसके माइंड में एक पॉजिटिव मैसेज गया कि इसने 20 मिनट बोली थी, 19 मिनट में फ्री कर दिया। उससे पूछ के जाना है टाइम, किस टाइम आई। ये मतलब पूछना, भाई साहब एक बिजनेस की डील करनी कब मिले, भाई साहब सोमवार उचित है या मंगलवार उचित है। क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको ही उसका उत्तर पता है। जब आप उससे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, आपको पता है। इस आपने पूछा सोमवार को मिले भाई साहब या मंगलवार को, आपको पता है कि सोमवार को या मंगलवार एक बोलेगा वो। और आपने कहा भाई साहब कब मिले, वो कब कभी नहीं आता है। उसने कहा सोमवार को मिलते हैं, भाई साहब सोमवार को आप सुबह फ्री हैं या शाम को फ्री हैं। अब फिर आपको पता है उत्तर, सुबह बोलेगा या शाम को बोलेगा। उन्होंने कहा शाम को, ठीक है भाई साहब शाम को मैं 5 बजे फ्री हूँ, आप उचित है टाइम 5 बजे का। अब आपने 5 बजे बोल दिया, वो देखेगा उसका कोई 5 बजे का शेड्यूल है कि नहीं है। अगर शेड्यूल है तो कहेगा नहीं भाई साहब 5 बजे नहीं, आप 6 बजे आ जाओ। आपने अपॉइंटमेंट कैसे ले ली वो बता रहा हूँ मैं। इस प्रकार से आपने उससे अपॉइंटमेंट ले ली, आप अब 6 बजे गए, 20 मिनट के अंदर सारी बातें। ज्यादा ज्ञान पहली मीटिंग में बिल्कुल मत देना, नुकसानदायक होता है। वहां पे जाके आपने सिर्फ वो बात करी कि मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये हेल्थ कार्ड है, ये इतने फायदे करता है। प्रोडक्ट के बारे में ही ज्यादा बोलते रहो। बिस्कुट है, बाहर मार्केट में बिस्कुट पाम ऑयल से आते हैं, पाम ऑयल हार्ट के लिए बहुत खतरनाक है। पिछले 10 साल में इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया पाम ऑयल का। वो कहेगा अच्छा हाँ भाई साहब, कभी गूगल पे आप चेक करो ना, पता लगेगा। वो हो सकता है उसी टाइम देख ले पाम ऑयल का इंपोर्टर सबसे बड़ा कौन है, उसमें दिखा जाएगा कि इंडिया है। कितने दिन में आया वो, 10 साल। वो कहेगा सही, आपकी न्यूज तो सही है, मेरे को तो पता ही नहीं था पाम ऑयल इतना ज्यादा हमारे यूज हो रहा है। बोला भाई साहब पाम ऑयल खतरनाक भी है, वो खुद ही देख लेगा पाम ऑयल के साइड इफेक्ट क्या क्या है। पाम ऑयल लिपस्टिक में यूज हो रहा है, पाम ऑयल बिस्किट में यूज हो रहा है, पाम ऑयल भुजिया में यूज हो रहा है, पाम ऑयल अपनी चॉकलेट में यूज हो रहा है। पहले क्या होता था, 40-45 साल की एज में हार्ट की प्रॉब्लम होती थी। अब छोटे छोटे बच्चों को क्योंकि चॉकलेट खा रहे हैं पाम ऑयल से बनी हुई, बिस्कुट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। और माताएं बहनें हैं जो लिपस्टिक यूज करी, उनको अगर आप बताओगे कि पाम ऑयल की लिपस्टिक है, और एक तरफ हमारी लिपस्टिक है, देखो इसमें पाम ऑयल बिल्कुल नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऊपर चेक करना है, शुरू के 3 जगह इंग्रेडिएंट में अगर मिलता है तो उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है। बाहर मार्केट में जो प्रोडक्ट अपने पास है वो तो सारे यहीं से यूज करने हैं, लेकिन आप उसके घर पे गए और अचानक वहां कोई प्रोडक्ट आपको नजर आ गया, बिस्कुट वो उसी दिन लेके आया था, आपने बिस्कुट का पाउच देखा, ऊपर चेक किया कि भाई साहब चेक करो ऊपर के 3 इंग्रेडिएंट में, तो ऊपर के शुरू के 3 में पाम ऑयल मिल गया, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में पाम ऑयल है इसमें। आप जब भी दिखाओ कि भाई साहब देख पाम ऑयल है, आपकी बात का वजन बढ़ेगा। पूरी इंफॉर्मेशन लेके जानी है, पूरा नॉलेज लेके जाना है। सफेद शर्ट आपके पास होनी चाहिए, ठीक, लाल टाई होनी चाहिए, गहरे नीले रंग का सूट हो, पॉलिश किए चमकदार जूते हो और बाल छोटे हो। ये 5 कंडीशन जो इसमें डीसी सर ने बताई थी, ड्रेस कोड, ठीक, ये 5 कंडीशन, क्योंकि पहली बार में वो आपको देखेगा। बिजनेस तो आपका बाद में समझ में आएगा, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस जो रहेगा वही आधा तो उसको बिजनेस वहीं से समझ में आ जाएगा कि भाई साहब ये पहले पजामा कुर्ते में नजर आता था, बड़े बड़े बाल थे इसके, उसके बाद ये ड्रेस कैसी भी पहन लेता था, आजकल ये सूटेड बूटेड नजर आ रहा है। जरूर कोई तो बात है, आधा बिजनेस समझ में आ गया। आधा फिर आप जब प्रोडक्ट टेस्ट कराओगे वहां से समझ में आ जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा फोकस होम मीटिंग पे करना है। जो सर ज्वाइन हो जाए 15 दिन के अंदर अंदर उसके घर पे होम मीटिंग हो जानी चाहिए। जितने भी व्यक्ति नए ज्वाइन होंगे 15 दिन के अंदर उसके घर पे होम मीटिंग हो जाए। होम मीटिंग के अंदर वो अड़ोसी पड़ोसी को बुला के लेके आए, और वहां पे भी ज्यादा ज्ञान नहीं देना, आपने प्रोडक्ट टेस्ट कराने। पॉसिबल हो तो हेल्थ गार्ड का हलवा बनाया जा सकता है, सोन पापड़ी मिठाई हो सकती है, चाय बिस्कुट हो सकते हैं। पड़ोसी 5-7-10 लोग उसके आए,
उन 10 लोगों ने प्रोडक्ट को चेक किया, चेक करते उनमें से 10 में से 4-5 का तो जब भी समझ में आ गया कि हाँ बिस्कुट बहुत टेस्टी है, चाय अच्छी है, हलवा भी अच्छा है, हम ज्वाइन करेंगे। होम मीटिंग के रिजल्ट ज्यादा आते हैं, ABCD होम मीटिंग। और आप शहर के अंदर या इस सेंटर के अंदर संख्या बढ़ाना चाहते हो या आप अम्बाड़ा की संख्या बढ़ाना चाहते हो, तो बस लास्ट है 1 मिनट का टॉपिक है ABCD और D। ABCD और बता के मैं अपनी बात को विराम करूंगा। A क्या रहेगा, सबसे पहले जो व्यक्ति ज्वाइन हो गया उसके घर पे होम मीटिंग होनी जरूरी है। होम मीटिंग में 5 7 10 लोग थे, उनमें से जितने भी व्यक्तियों को समझ में आया उनको सेंटर पे एक वीकली मीटिंग होनी चाहिए, उस वीकली मीटिंग में बुला लेना है। ये वीकली मीटिंग हमारी जूम की भी हो सकती है। जितने लोग ज्वाइन हुए उनको आप सेंटर पे फिजिकल मीटिंग में बुला लो, मंगलवार वाली जूम मीटिंग में बुला लो। उसके बाद फिर जितने भी लोग हैं उनका महीने में मंथली